स्वागत है दोस्तों टाइम और वर्क के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर दो व्यक्ति हैं किसी कार्य को कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए कार्य को अगला व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो उस पैटर्न के क्वेश्चन को हमने उस वीडियो में सॉल्व कर दिया था एंड उसके कंसेप्ट को बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, कार्य खत्म होने से एक दिन पहले अगर कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ के चला जा रहा है, तो जो बचे हुए व्यक्ति हैं, जो बचे हुए पर्सन्स हैं, वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 12 days respectively. They begin the work together, but A left the work one day before the completion of work. In how many days total work be completed? मतलब क्वेश्चन करेगा ये है, तात्पर्य है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में क्रमशः करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कार्य को खत्म होने से पहले एक दिन ही छोड़ के चला जाता है। मतलब ये कार्य को एक दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है। तो कुल कार्य को कितने दिनों में हुआ होगा, कुल कार्य कितने दिनों में हुआ होगा। उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसकी क्षमता निकालते हैं, फिर उसके अनुसार एक इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा। तो हम क्षमता निकालने के लिए ए एंड बी लिखते हैं एंड वो कितने दिनों में कार्य करते हैं उसको लिख देते हैं 10 और 12। उसका क्षमता कैसे निकलता है, एलसीएम से निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 एलसीएम आएगा एंड इसकी ए की क्षमता 60/10 6 हो जाएगी और बी की क्षमता 60/12 5 हो जाएगी। जैसा कि ए का एफिशिएंसी 6 आ गया और बी की एफिशिएंसी 5 आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा कार्य होने से एक दिन पहले ही ये कार्य छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए और बी कितने दिन काम किए होंगे। हमको नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं दिया हो कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि ए और बी मिलकर x दिन काम किए। कितने दिन? x दिन काम किए। ए और बी मिलकर x दिन काम किए। और कौन छोड़ के जा रहा है? ए छोड़ के चला जा रहा है। कौन छोड़कर? ए छोड़ के चला जा रहा है। तो ए छोड़ के चला गया तो कौन काम किया? बी काम किया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 दिन। अरे सॉरी 5 है। और कितने दिन काम किया है? 1 दिन काम किया है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ डायरेक्ट लिखिए बी और कितने दिन काम किया है? 1 दिन काम किया है। टोटल काम कितना है? 60 है, तो हम लिखेंगे 60। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लिख देते हैं हम। तो ए की वैल्यू कितनी है? 6 है और बी की वैल्यू 5 है, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 60। तो यह हो जाएगा 11x प्लस 5 इक्वल टू 60। तो 11x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 5 बराबर 55। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 55/11 कर जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। तो x ए और बी मिलकर 5 दिन काम किए हैं और बी कितने दिन काम किया है? 1 दिन काम किया है। तो मतलब ए और बी मिलकर काम कितने दिन किए हैं? 5 दिन। और बी कितने दिन काम किया है? 1 दिन। टोटल काम कितने दिन हुआ है? 6 दिन। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। कार्य शुरू होता है, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ही ये कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कितने दिन हुआ है, कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी का एफिशिएंसी निकालते हैं और कितना टोटल कार्य है उसको निकालते हैं। तो ए और बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए जितने दिनों में वो कर रहे हैं उसका एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। और टोटल काम में से उनके जितने दिन में वो कार्य कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो उसकी क्षमता आ जाएगी। तो उस प्रकार 60 अगर एलसीएम आ गया, टोटल कार्य आ गया, तो ए की क्षमता 6 हो जाएगा, 60/10 6 हो जाएगा। बी की क्षमता 8/12 5 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जैसा कहा है कि कार्य ए और बी काम करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से एक दिन पहले ही बी कार्य को छोड़ दिया जाता है। तो ये हमको नहीं पता ए और बी कितने दिन कार्य किए हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर x दिन काम किए होंगे, देन बी 1 दिन काम किया है, हम लिख देते हैं। टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी हम लिख देते हैं। ए की एफिशिएंसी 6 लिख दिया, बी की एफिशिएंसी 5 लिख दिया और x दिन काम किए हैं 5। बी का एफिशिएंसी और कितने दिन काम किया? 1 दिन काम किया, बराबर 60 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 5 इक्वल टू 60, 5 इधर चला जाएगा, 60 माइनस 5 इक्वल 55 हो जाएगा, और 11 से 55 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब जो ए और बी मिलकर काम किए वो 5 दिन काम किए हैं। तो ए और बी 5 दिन काम किए, बी 1 दिन काम किया, टोटल कार्य 6 डेज हुआ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बी कितने दिन काम किया है, तो बी की वैल्यू, बी कितने दिन काम किया, बी इसमें मिला के 5 दिन काम किया है और इसमें 1 दिन काम किया, तो बी टोटल 6 दिन काम किया। ये कितने दिन काम किया है, ये सिर्फ इसमें काम किया है, तो ये मतलब 5 दिन काम किया। ठीक है, समझ आया? टोटल मिला के 6 दिन काम हुआ है, जिसमें बी 6 दिन काम किया है और ये 5 दिन काम किया है। समझ आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीन पर एक कभी क्वेश्चन आया होगा, सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड कमेंट में उसका आंसर लिखिए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन 2 व्यक्तियों के ऊपर किया, अब इस क्वेश्चन को हम 3 व्यक्तियों के ऊपर करते हैं। अगर 3 पर्सन्स रहेंगे, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए 2 व्यक्ति, बचे हुए 1 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे वो उसको भी देख लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ए बी एंड सी can do our in 20, 24 and 30 days. ओके, एंड कौन उसमें छोड़ जाएगा, मान लीजिए हम बी begin work but we left the work 6 days before the completion of work. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ही बी उस कार्य को छोड़ देता है। तो कितने दिनों में कार्य खत्म हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले ए बी और सी का एफिशिएंसी निकालते हैं, टोटल वर्क कितना रहता है वो निकालते हैं, देन सेम मेथड अप्लाई करें जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो देखते हैं ए बी सी कितना 20, 24 एंड 30, इसका एलसीएम 120 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 120/20, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। मतलब ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी स्टार्ट द वर्क, मतलब दे बिगिन द वर्क। ओके, तो कितने दिन काम किए ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो हम मान लेते हैं ए बी सी ने एक्स दिन काम किया होगा। ठीक है, तीनों मिलकर एक्स दिन काम किए होंगे, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किए, एक्स दिन काम किए। ठीक है, और कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के चला गया, बी छोड़कर चला गया, तो कौन कौन काम किया, ए और सी मिलकर काम किए होंगे। कितने दिन काम किए हैं, 6 दिन काम किए हैं। टोटल काम कितना हुआ है, 120 हुआ है। ठीक है, अब हमारे एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, इसमें ए और सी की वैल्यू रखेंगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ए और बी और सी की वैल्यू कितना है, 6, 5 और 4, 6, 5 और 4।
ठीक है, x प्लस ए और सी की वैल्यू कितनी है 6 और 4, 6 + 4 कितने दिन काम हुआ है 6 डेज, 120 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 4 15x हो जाएगा प्लस 6 4 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर 120, 6 4 10 6 60, 10 6 जा 60। ठीक है, तो 60 10 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 60/15 और आंसर हो जाएगा 4। मतलब ए बी और सी मिलकर कितने दिन काम किए हैं 4 दिन काम किए। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन काम किए हैं 4 दिन काम किए हैं। ए और सी मिलकर कितने दिन काम किए हैं 6 दिन काम किए। टोटल काम कितने दिन हो गया 10 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन ये कितने दिन काम किया है, ये कितने दिन काम किया है, तो ए बी और सी में 4 दिन काम किया है, ए और सी में 6 दिन काम किया है, ये टोटल 10 दिन काम किया है। ठीक है, बी कितने दिन काम किया है, बी सिर्फ इसमें काम किया है, इसमें 4 दिन काम किया है। सी कितने दिन काम किया है, तो सी इसमें भी काम किया है 4 दिन, इसमें भी काम किया है 6 दिन, तो हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, अगर ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एसएससी बैंकिंग और रेलवे में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इस क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने आंसर्स को कमेंट में जरूर सेंड करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ में कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करता है एंड कार्य छोड़ देता है, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले भी कोई व्यक्ति छोड़ देता है कार्य, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। एंड अगले 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क के सब लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।